बहनों, आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाऊंगी। भाई दूज की कहानी किस तरह से शुरू करते हैं, कहाँ पर कहते हैं, वो मैं सब आज आपको बताऊंगी। जिस जगह पर गोवर्धन रखते हैं उसी जगह पर उस गोवर्धन को हटाकर लीप कर पोत कर और उसके ऊपर छलनी दो मुट्ठी सी बनाकर उसकी रख देते हैं और छलनी ढक देते हैं। उसी के चारों तरफ बैठकर सुबह सुबह भाई दूज की कहानी सुनी जाती है। तो और भाई दूज की कहानी सुनते सुनते स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक के ऊपर वो रुई के थोड़े छोटे छोटे से वो हम बना के रखते हैं ताकि उनको हम दिखा सकें। वो बनाने का ये हमारे यहाँ पर इस तरह का ट्रेडिशन है। और उन रुई के वो जो हम बनाते हैं उनके बीच में हम जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है। पहले तो सब लोग चने रखते थे, काले वाले जो चने होते हैं वो चने रखते थे। आजकल लोग बादाम किशमिश इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं, तो जिसको जो रखना हो इस तरह से रखते हैं। तो इस तरह ये सब चीज़ें जो है कहानी सुनते जाते हैं और ये सारे काम करते जाते हैं। तो मैं आप कहानी शुरू करती हूँ बहनों। 7 भाइयों की एक बहन थी और सातों भाई उसके शादी के बाद शादी के समय इस तरह से कुछ उनको श्राप मिला हुआ था, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। एक भाई बचता है। एक भाई जो होता है तो भैया दूज आती है। भैया दूज आती है तो सब भाई अपने बहनों के घर जाते हैं। तो वो कहता है माँ मैं भी अपनी बहन के घर जाऊंगा। तो माँ कहती है नहीं बेटा, वो बहन तो ना तुम्हारी थोड़ी सी ऐसी है, तुम मत जाओ। बोले नहीं माँ मैं भी जाऊंगा, सब भाई जा रहे हैं। तो ऐसा सुन के वो चल देता है। माँ कहती है ठीक है तू नहीं मान रहा तो चल दे, चला जा। तो वो चला जाता है। फिर वो जब जाता है पहुँचता है अपनी बहन के घर, दरवाज़ा खटखटाता है तो उसको दिख रहा होता है लेकिन दरवाज़ा बंद होता है अंदर से। तो देखते वो चरखे पर बैठकर तार जोड़ रही थी, तो वो तार नहीं जोड़ रहा था और वो खटखटाता रहता है, बोलता रहता है बहन मैं आया हूँ बहन मैं आया हूँ, लेकिन वो उठती ही नहीं है। तो वो सोचता है कि भाई माँ तो ना ठीक कह रही थी और ये उठ ही नहीं रही है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं चल लेता हूँ यहाँ से, मुझे चल देना चाहिए। तो जैसे ही वो पीठ मुड़ करता है, मुड़ने के लिए चलने के लिए मुड़ता है, तो उसका वो तार जुड़ जाता है और फिर वो एकदम से उठ के भाग कर आती है, अरे भाई आजा भाई आजा, मैं तो तेरी बाट देख रही थी, तू अब आया है। तो ऐसे कह के वो उसको बिठा लेती है। फिर अपनी पड़ोसन के घर जाती है, जाके पूछ के आती है कि भाई मेरा भाई आया, मैं क्या करूं। तो वो पड़ोसन उसको, वो थोड़ी सीधी होती है, तो पड़ोसन उसको कहती है ऐसे करो, तेल का चौका लगा लो और पानी का घी में चावल बना लो। तो वो तेल में चौका लगा देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। ना तेल का चौका सूखता है ना घी में चावल पकते हैं। तो वो बेचारी परेशान हो जाती है कि भाई उसका भूखा बैठा है। फिर वो किसी और के पास जाती है कि भाई मेरा भाई आया है, ना तो चौका सूख रहा है ना चावल बन रहे हैं। तो वो पूछती है कैसे बनाया है, तो बता देती है। बेचारी सीधी तो होती है वो, तो बता देती, बोले अरे तू पागल हो गई है, तू ऐसे कर, गोबर मिट्टी का चौका लगा और पानी में चावल पका। तो वो ऐसी करती है, फिर चावल पक जाते हैं, अपने भाई को खिलाती पिलाती है। भाई कहता है बहन मैं सुबह जाऊंगा। तो वो सुबह वहाँ से जब निकलने के लिए चलता है, तो वो बहन अपने भाई के लिए सुबह सुबह चाकी में आटा पीस कर और उसके लिए रोटी बनाती है। तो जब वो भाई को पैक करके दे देती कि जाओ तुम निकल जाओ, तो वो जब जाती है सुबह होकर देखती है अपने बच्चों को खाना देखती है, तो रोटी होती है थोड़ी नीली नीली सी लगती है। वो जाके चक्की में देखती है तो सांप पिस जाता है। तो उसको ध्यान आता है अरे मैंने तो भाई को यही वाली रोटी बना के दी है। तो भागी भागी जाती है कि मेरा भाई खा लेगा तो मरेगा। रास्ते में भागती भागती जाती है, तो रास्ते में जाते जाते देखती है कि उसको एक पेड़ के नीचे उसका भाई सो रहा था और रोटियां टंगी हुई थी ऊपर। तो आके कहती है कि भाई तूने रोटी तो नहीं खाई, रोटी तो नहीं खाई। वो कहती, वो भाई बोलता भाई ये तो मेरी माँ सही कह रही थी, मेरी बहन तो थोड़ी सी सच्ची में अब ये रोटी बना के दी, इनको भी लेने के लिए आ गई। तो वो कहती है नहीं किले जा, वो रखी तेरी रोटी। तो भाई वो कहती है बहन नहीं भाई मेरी ना चक्की में सांप पिस गया था, तो मुझे लगा मेरे भाई खाएगा तो उसको कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं भाग कर आई। तो उसको रोटियों को वो जमीन में गाड़ देती है। फिर वो सोचती है कि मैं यहाँ तक तो आई गई हूँ। फिर बोली भाई मैं यहाँ तक तो आई गई हूँ, अब मैं तेरे साथ ही चलूँगी। तो बोला नहीं नहीं तू अपने घर जा। बोले नहीं 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 मैं अब साथ ही चलूँगी। तो वो वहाँ से चल देती है उसके साथ। फिर रास्ते में चलते चलते उसको प्यास लगती है। बोली भाई मुझे तो प्यास लगी है। अब वो भाई कहता है मैं कहाँ से पानी लाऊं। बोले जा तू देख करा कहीं पे होगा, तो देखो उधर जो 4 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ जा, तो वहाँ पे कुछ मिलेगा। तो वो वहाँ जाती है उसके पास, वो बोलती है मुझे पानी पिला दो। तो बोलते ले पानी पी ले। तो पानी पी के बोलते भाई तुम क्या कर रहे हो। बोले तू अपना पानी पी और जा यहाँ से।
बोले नहीं नहीं बता दो ना। तो एक बोला है पागल सी, इसको क्या पता है। बोले वही पता है, यहाँ पे ना एक अनकोसी का वीर रहता है और अनपुती का पूत रहता है यहाँ इस गांव में। और उसकी हम सिला सरकार हैं। सिला सरकारने का मतलब एक एक तरह से जैसे हम कब्र खोदते हैं, इस तरह का नाम हम कहानी में कहते हैं कि सिला सरकार है। तो बोले कि अच्छा, फिर इसका कोई उपाय भी है। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। उसको रास्ते में कई जगह उसको मरेंगे, मरने के वो आएंगे और रास्ते में शादी से पहले ही वो मर जाएगा। बोले ऐसे कैसे। बोली देखो ना, तो उसकी बहन उसको कभी गाली देती है और उसकी माँ है, उसके जितने भी बच्चे हुए थे वो सब पूरे पूरे बच्चे हुए थे। तो बहन अगर उसको खूब सारी गालियाँ दे, खूब कोसे बहन उसको, और फिर वहाँ जब शादी हो उसकी, तो शादी में बारात रुकेगी बड़ के पेड़ के नीचे। तो अगर वो बड़ का पेड़ गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। अगर वो बड़ के पेड़ के नीचे ना गिरने दे उसको और ना रुकने दे तो बच जाएगा। तो बोली अच्छा। फिर बोले फिर वो आगे जाके बारात लेके जाएगा तो फिर दरवाजे पे बारोठी होगी तो दरवाज़ा गिर जाएगा उसके ऊपर। बोले अगर दरवाज़ा में बारोठी नहीं होने तो दूसरे जगह हो जाए तो। बोले हाँ पर लेकिन ऐसा होगा थोड़ी। बोले अगर इनसे भी बच जाएगा तो फिर एक फेरों के टाइम नागिन आएगी और वो नागिन उसको डस लेगी। तो बोले इस नागिन से बचने का कोई उपाय है। बोले हाँ उसके लिए कोरे करवे में दूध ला के रखे, उसमें कोरी खांड डाले, तभी वो बच सकता है। तभी उससे और उसको पकड़ ले फन से और फिर उससे वचन भरवा ले तो बच सकता है। तो बोली अच्छा। तो बोले तू क्यों पूछ रही है। बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। ऐसे पूछ के और वहाँ से वो चल दी। और चल दी जैसे ही भाई के पास आई, अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर दी। सत्यानाशी है तू, तू तेरा सत्यानाश जाए, तू कुत्ता है, कमीना, मतलब जो जो उसको जो जो गालियाँ होती हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी आती नहीं है, पर हाँ कहानी सुनते सुनते मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ तो इस तरह की कहानी मेरी मम्मी मुझे बताती रहती थी। तो ऐसी गालियाँ देना वो शुरू कर देती। तो अब भाई बड़ा परेशान होता, भाई ये तो अभी तो थोड़ी दिमाग ही चटक रहा था, अब ये गालियाँ भी देने लगी। माँ कहेगा कौन सी आफत को ले आया, अच्छा वहीं थी। लेकिन वो उसके साथ चलती रही और गालियाँ देती रही। अब वो घर चलेगी, घर पहुंच गए, घर पहुंच के उसकी शादी का दिन भी आ गया तो वो बोलती मैं तो बारात में चलूंगी। अब सबको ये लगे भाई ये तो गालियाँ दिए जा रही है बार बार, ये तो रुक ही नहीं रही है और ये बारात में चलने की और कह रही है, लेकिन वो मानती नहीं है। तो वो चलती रहती है उसके साथ साथ, उसको ले जाते हैं। जैसी बारात बढ़ के नीचे रुकने लगती है, खूब चिल्लाने शुरू करती है, खूब गालियां देना शुरू कर देती है, यहाँ नहीं रुकने दूंगी, हटाओ यहाँ से बारात को, सत्यानाश जाएगा और ये हो जाएगा, तुम मर जाओगे, हट जाओ यहाँ से, ऐसे कर करके उनको बारातियों को वहाँ नहीं रुकने देती। और जैसी ही बारात थोड़ी सी आगे सरकती है वो बड़ का पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो सब बड़े एकदम से ऐसे बोले अरे भाई इसने बाबरी, उसको बाबरी कहने लगते, पागल कहने लगते, पागल ने बड़े बचाए, पागल ने बड़े बचाए, ऐसे कह के और फिर चलने लगते हैं। फिर वो वहाँ शादी के लिए जाते हैं। फिर आगे बारात लेकर जाते हैं तो बारात वो दरवाजे पर बारात चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ पे भी ना वो बहुत शोर मचाने लगती है, मैं दरवाजे पर बारात नहीं चढ़ने दूंगी, दरवाजे पर नहीं चढ़ने दूंगी, कोई नहीं चढ़ाएगा। और खूब गालियाँ देती है, खूब जोर से दी जाती हैं वो गालियाँ देती है। तो सब बोलते ये देखो ये कैसे पागल हो गई, इसको तो अभी दरवाजे पर बारात कैसे नहीं चढ़ी। तो कोई एक धीरे से समझदार सा था, बोला भैया इसने बड़ के पेड़ के नीचे के लिए भी मना किया था, वो गिर गया था, तो मान जाओ इसकी बात अगर वो कह रही है तो। तो जैसे ही वो पाखा फोड़ के बारात चढ़ाई तो धड़ाम से दरवाजा गिर गया। बस फिर तो और झगड़े भरे, पागल ने तो बड़े बचाए, पागल ने बचाए, ऐसा करके। और फिर बोले अब बारी आई फेरों के लिए। अब फेरों की बारी आई तो सबको लगा भैया फेरों पे तो सारा समाज बैठेगा और ये गालियां देती रहेगी, ये तो चुप ही नहीं होती गालियों से, तो इसको नहीं लेके जाते, ऐसा करते हैं इसको सोने का इंतजार करते हैं। तो वो भी सुन लेती है कि ऐसा कर रहे हैं तो वो जाके ना सोने का नाटक करने लगती है। तो वो सब सोचते हैं सो गई है, चलो भी चलो चलो, और चले जाते हैं। तो जैसे लोग चले जाते हैं वो अपना शुरू हो जाती है, कहीं से कोरी खांड लेकर आती है, करवा लेकर आती है, खांड लेकर आती है, दूध लेकर आती है, पता नहीं क्या क्या जो सामान उसको बताया था वो इकट्ठा कर रही होती है। तो इकट्ठा करके और फिर वो फेरों के टाइम पर वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचते ही वहाँ पे जैसे ही फेरे शुरू होते हैं नागिन आती है, फटाक से आती आती फट 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 फन फनाती हुई आती है, आते ही और उस पे दूध के करवे पे लग जाती है, दूध पीने लगती है। जैसे ही वो दूध पीने लगती है तो वो उसका फन दबा लेती है, फन दबा के बोलती छोड़ मुझे। नागिन बोलती छोड़ मुझे, तो वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बोले छोड़ मुझे, उसको बहुत बिन्नतें करती हूँ कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तो बोली अच्छा, बोले 3 वचन भरेगी तो मैं छोड़ूंगी। तो बोले हाँ ठीक है, 1 वचन 2 वचन, तीजा वचन ऊँकू तो कूड़ी न रख जाऊँ।
तो ऐसे कह के उससे 3 वचन ले लेती है, अपने भाइयों को छुड़वा लेती है, अपने और 7 भाइयों को छुड़वा लेती है, और अपने माँ बाप का जो भी उनका राजपाट था वो सब उससे हाँ भरवा लेती है ऐसे कह के। और फिर चल देते हैं, सब ठीक हो जाता है। बारात अपने घर वापस आ रही होती है। तो जब बारात घर वापस लौट कर आती है, तो अब उसकी माँ को तो होता है ना कि 6 बेटे पहले से ऐसे चले गए, बारात लेके गए थे और वापस नहीं आए। तो वो माँ 7वें बेटे के लिए भी ऐसे ही सोच रही होती है, ऐसे ही लेके बैठी होती है कि अभी ये खबर आएगी, अभी ये खबर आएगी। लेकिन सब आके तेरी बूढ़ी माँ, तेरा तो बेटा आ गया, तेरा बेटा आ गया, 7 बेटे आ गए, बहू आ गई, ऐसे ऐसे करके। अरे बोले मेरे तो पहले ही ऐसे चले गए, अब ये मजाक बना रहे हैं। तो बोली नहीं नहीं नहीं, जल्दी से देख तेरे सारे बेटे आ गए। तो बोली अगर मेरा बेटा आएगा ना तो मेरे दूध की धार उसकी मूंछों पे पड़ेगी। तो जैसे ही बेटा दरवाजे पर आया तो उसकी दूध की धार जो थी उसके मूंछों पे पड़ी। तो जो रो रो कर बुढ़िया माई की आंखें अंधी हो रखी थी वो आंखें ठीक हो गई, और सब बहुत अच्छा सा हो गया। तो जब वो वहाँ से बारात लेकर निकले थे तो वो अपनी माँ को कह के गई थी, तो जितना भी पानी भर लेगी तेरे घर में पानी नहीं मिलेगा, चूल्हे में कितनी भी आंच लगा लेना तेरे घर में चूल्हे में आंच नहीं मिलेगी। तो जब अब वो बारात बहू बेटा आए थे तो पानी चाहिए था, ना पानी मिला, ना दीपक जलाने के लिए आंच हो रही थी। तो वो सब ढूंढने लगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, उसी से पूछो वही बताएगी कैसे होगा कैसे होगा। वो पूछते पूछते वो वहाँ पहुँचे। वो जाके एक बिटोरे में छिप के बैठ गई थी। तो सब ने बोला कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने बहुत वो सब किया है, बचाया है, तो तू बता क्या चाहिए तुझे। तो बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक नीली अंगिया चाहिए, और जब भी बेटी अपने ससुराल जाए तो उसका मुंह जो है उसके मायके की तरफ होना चाहिए, बस मैं ये मांगती हूँ। तो इस तरह से सब ठीक हो गया। तो भगवान पहले जो आई वो किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में हुआ भगवान सबके साथ ठीक करना। तो इसी तरह से भाई दूज की ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और इसके बाद एक कहानी होती है, गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो वो कहानी इस प्रकार है। एक बार सत की बहन और सत के धर्म का भाई था। तो जो सत की बहन थी वो 7 फूलों में रोज तुलती थी, और धर्म का भाई था वो जो कहानियाँ सुना करता था, सभी देवताओं की, सभी भगवानों की कहानी सुनता था, लेकिन वो गणेश जी की कहानी नहीं सुनता था। तो एक दिन गणेश जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, बोले ये सबकी कहानियाँ सुनता है, मेरी नहीं सुनता, तो मैं इसका ना इसकी बहन का सत ले लेता हूँ। तो वो अपनी बहन उसकी बहन का सत ले लेता है। तो सब जब वो अगले दिन तुलती है तो 7 फूलों की जगह 7 पत्थरों में तुलती है। तो सारे उसमें हल्ला मच जाता है, आज तो वो 7 फूलों की जगह 7 पत्थरों में तुली है, 7 पत्थरों में तुली है। तो घर में सब घरों में इस तरह की कहानियाँ होती हैं। भाभीजियों में थोड़ी सी नंद भावों में होती है कि भाई भाई आज तो उसकी कहानी उसको सुनकर मजा आ गया कि आज नंद को ताना देने का मौका मिल गया। तो जैसे ही वो खाना खाने जाते हैं दोनों बहन भाई, तो भाभी जो है वो भात का चमचा दाल में और दाल का चमचा भात में डालती है। तो भाई बोलता है कि रानी आज क्या हो गया जो तुम ऐसा कर रही हो कि दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल रही हो। तो बोली कि अब तो ऐसा ही होगा जब लोग 7 पत्थरों में तुलेंगे, फूलों की जगह 7 पत्थरों में तुलेंगे। तो भाई को तो बुरा लग गया कि इसकी बहन को ऐसा बोला। तो बोला ठीक है, अब तो मेरी बहन का जब सत वापस आ जाएगा मैं तभी वापस आऊँगी। और वो अपने बहन को लेकर चल दिया। चलते चलते नगर नगर पहुँचते पहुँचते वो एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पे एक मंदिर के दरवाजे बंद थे और बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर। भीड़ तो उन्होंने पूछा कि भाई किस बात की भीड़ है। बोले ये जो है ना गणपति महाराज का मंदिर है और ये इसके दरवाजे बंद हैं, और बोले जो धर्म की बहन भाई और सत की बहन आएंगे वो इस पे ठोकर मारेंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा। तो बोले कि भाई वो तो हम ही हैं, लेकिन अभी इस समय हमारा तो सत बहन का सत तो है नहीं, और हम कैसे करेंगे। तो किसी ने बोला कि कोई बात नहीं, एक बार आप करके देख लो, क्या पता हो जाए। तो वो सत की बहन आगे गई और उसने उसमें ठोकर मारी। जैसी ठोकर मारी दरवाज़ा खुल गया। सब ने जय जयकार की, जय हो गणपति महाराज की, सब ने अच्छे से जय जयकार करके। और फिर गणेश जी की वहाँ पर भविष्यवाणी जो आकाशवाणी जो होती है वो हुई कि तुम सबकी कहानी सुनते थे लेकिन मेरी कहानी नहीं सुनते थे, तो इसलिए मैंने तुम्हारी बहन का सत ले लिया था। पर आगे से अगर तुम लोग गणेश जी की मेरी कहानी ज़रूर सुनोगे तभी कहानी पूरी मानी जाएगी।
तो उन्होंने भी क्षमा याचना की कि हम आगे से आपकी कहानी ज़रूर सुनेंगे। तो उन्होंने, गणेश जी महाराज ने उसका सत वापस कर दिया। तो जब भी कोई इस तरह की कहानी हम लोग सुनते हैं, कहते हैं, गणेश जी की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए, तभी हमारी वो कहानी पूरी मानी जाती है। तो जय हो गणपति महाराज की। भगवान आप सबकी रक्षा करना, सबको इसी तरह से सब पर कृपा बरसाए रखना। जय हो गणपति महाराज की। जय हो।